शांति। मुरली प्रश्न उत्तर श्रृंखला भाग 3 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मुरली संबंधित भाई बहनों के साथ प्रश्न लिए गए हैं। सभी प्रश्न विशेष याद पर आधारित है। प्रश्न 1। बाबा की मुरली अनुसार वास्तविक विकर्म विनाश प्रक्रिया कब शुरू होती है? 1। जब मैं बाबा के सम्मुख परमधाम में होती हूँ या जब मैं परमधाम बाबा के साथ चिपकी हुई हूँ। 2। या जब मैं बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में होती हूँ इस भ्रकुटी में। और क्या यह उतना ही पावरफुल होता है जितना कि परमधाम में? क्या भ्रकुटी की यह कंबाइंड अवस्था को बीज रूप अवस्था भी कह सकते हैं? 3। क्या यह अवस्था तब भी हो सकती है जब बाबा मेरे साथ कंबाइंड स्वरूप में साकार तन में होते हैं? इसका उत्तर है, साकार मुरली में बाबा ने हमेशा कहा है कि अपने को शरीर से अलग डिटैच होकर आत्मा समझ मुझे परमधाम में याद करो। इससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। यह स्पष्ट करता है कि केवल परमधाम में ही विकर्म विनाश होता है। जब आत्मिक स्थिति में बाबा के साथ सीधा संबंध होता है। इसे ज्वालामुखी योग अथवा बीज रूप अवस्था भी कहा जाता है। कोई भी अन्य विधि इतना शक्तिशाली नहीं है क्योंकि परमधाम में ही आत्मा का परमात्मा के साथ बिंदु से बिंदु रूप में डायरेक्ट कनेक्शन होता है। शरीर के किसी भी बाधा और उसके संबंधों के बिना केवल अत्यधिक केंद्रित चरण में पापों को जलाया जा सकता है, जो केवल परमधाम में संभव है। बाबा के कमरे में एक ही स्थान पर बैठकर भी यह अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन यह परमधाम के समान शक्तिशाली नहीं होगा, क्योंकि जब आप परमधाम में योग करते हैं तो आप न केवल शरीर से अलग हो जाते हैं बल्कि 5 तत्वों की दुनिया से परे हो जाते हैं। परमधाम में आप पहले बाबा के सामने योग करना शुरू कर सकते हैं, फिर अभ्यास के बाद बाबा से चिपक सकते हैं, यानी बाबा के साथ एक होना, बिंदु से संपर्क करना। यह होगा जैसे सागर में समा जाना, जिसे कंबाइंड स्वरूप भी कहा जाता है। यह और भी अधिक शक्तिशाली होगा। आप कर्म करते हुए भौतिक शरीर में कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास भी कर सकते हैं। इससे आपको यह एहसास होगा कि बाबा हमेशा मेरे साथ हैं और इससे आप बुरे कर्म या विकर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप बाबा के बताए अनुसार करेंगे। प्रश्न 2। आज की मुरली में आया है, जितना जो बाप को याद करते हैं उतना उनके पाप कटते जाते हैं, और जितना जो बाप के वर्षे को याद करते रहते उनके खाते में खजाना जमा होता रहता है। इस बात पर कोई प्रकाश डाले। इसका उत्तर है, ज्ञान और योग के संदर्भ में साकार मुरली में आया है कि योग का कनेक्शन हेल्थ से और ज्ञान का कनेक्शन वेल्थ से है। थोड़ा विस्तार में देखेंगे तो योग से यानी बाप को याद करने से विकर्म विनाश होकर आत्मा पावन बनती है, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करती है तथा मुक्तिधाम जाने का अधिकारी बनती है। परंतु जब तक रचता के साथ रचना का ज्ञान नहीं होता, वह जीवन मुक्ति का अधिकार यानी वर्षे का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकती। सार रूप में जीवन मुक्ति ही बाप का वर्षा है, जिसके लिए कहा गया है स्वर्गीय ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार। जितना हम बाप के साथ वर्षे को याद करेंगे उतना खजाना जमा होता जाएगा। याद करने से यहाँ मतलब है पुरुषार्थ द्वारा दैवी गुण धारण कर विकारों पर विजय प्राप्त करना। जितना खजाना जमा होता जाएगा उतना
उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। प्रश्न 3। हर मुरली में शिव बाबा याद करने पर जोर देते हैं। सिर्फ याद करने से ही विकर्म विनाश कैसे होता है, कृपया स्पष्ट करें। जैसे स्थूल कीचड़े को भस्म करने के लिए अग्नि का इस्तेमाल होता है अथवा सूर्य के किरणों को लेंस के माध्यम से एकाग्र करते हैं, वैसे ही आत्मा द्वारा जन्म जन्मांतर के विकर्मों द्वारा निर्मित संस्कार रूपी कीचड़े को भस्म करने के लिए परमात्मा रूपी ज्ञान सूर्य की आवश्यकता होती है। आत्मा के विकर्म रूपी कीचड़े का विनाश किसी भी स्थूल सूक्ष्म साधन द्वारा संभव नहीं, क्योंकि कोई भी साधन भौतिक पंच तत्वों के अंतर्गत आता है, जिसे ऊर्जात्मक ईथर कहते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म तत्व जो स्वयं प्रकाशित ईथर है, उससे भी आत्मा के विकर्म विनाश नहीं होंगे। चैतन्य आत्मा जो दिव्य लाइट से निर्मित है, एक अविनाशी सत्ता है और वह अति सूक्ष्म होने के कारण जब उसका कनेक्शन डायरेक्ट परम धाम में हाईएस्ट चैतन्य दिव्य ज्योति से होता है, जो सदा सत्य, सदा पावन, सदा सर्वशक्तिमान है, तब उससे उत्पन्न योगाग्नि ही जन्म जन्मांतर के पाप व विकर्मों को भस्म करने में समर्थ होती है। जब आत्मा परम धाम में केवल एक विचार में स्थित रहती है तो उच्च स्थिर अवस्था में रहती है, जिसे ही डेल्टा स्टेज भी कहते हैं। इस अवस्था में आत्मा सुप्रीम पावर हाउस परमात्मा से अधिकतम ऊर्जा ग्रहण करती है, जिससे विकर्म विनाश होता है। इसे ही ज्वालामुखी योग भी कहते हैं। प्रश्न 4। बाबा को कहाँ कैसे याद करें, इसको स्पष्ट करें, क्योंकि बाबा कभी कहते हैं मुझे ऊपर याद करो और कभी कहते मैं नीचे आ गया हूँ। इसका उत्तर है, मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया है कि जब बाबा साकार तन में प्रवेश हो सम्मुख मुरली चला रहे हैं, तभी मुझे उस तन में याद करना है। पहले शरीर जरूर याद आएगा, क्योंकि बड़ी चीज याद करने में सहज है और उस आत्मा का आधार है। उससे ही आत्मा के गुण व कर्तव्य साकार में प्रकट होते हैं। परंतु उस देह में उपस्थित देही यानी आत्मा को ही वैल्यू देनी है, क्योंकि करावनहार तो अविनाशी चैतन्य आत्मा ही है। बाबा ने कई बार यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि ब्रह्मा तन में अवतरित मुझ निराकार को याद करो, क्योंकि देह को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होगा। उसमें स्थित ज्योति बिंदु परमात्मा को याद करने से ही होगा। राजयोग की सही विधि अनुसार हमें स्वयं को निराकार ज्योति बिंदु आत्मा समझ उस निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा को स्नेह युक्त होकर याद करना है। स्नेह अथवा निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल लव, इसका ही दूसरा नाम याद है। जहाँ सच्चा प्रेम नहीं, वहाँ सच्चा याद भी नहीं हो सकती। जब बाबा सम्मुख साकार में नहीं है तो उन्हें परम धाम में ही याद करना है। परम धाम तो है ही निराकारी दुनिया, वहाँ तो निराकारी स्वरूप में ही याद करना है। यह तो अंडरस्टूड है। सूक्ष्म वतन है आकारी दुनिया, फरिश्तों की दुनिया, वहाँ पर सूक्ष्म शरीर में निराकार को याद करना है। सारूप में बाबा जब सम्मुख है तो साकार में निराकार को याद करें, नहीं तो परम धाम में सूक्ष्म वतन में आकार में निराकार को याद करें और परम धाम में डायरेक्ट निराकार को याद करें। जिस स्वरूप में परमात्मा को याद करते हैं, स्वयं को भी उसी चोले में अर्थात स्वरूप में देखना है। परंतु चाहे कोई भी चोला हो या संबंध हो, उस चोले में उपस्थित चैतन्य आत्मा की स्मृति नहीं भूलनी चाहिए, नहीं तो आत्मा का पक्का कनेक्शन परमात्मा से नहीं जुड़ेगा और याद का बल भी जैसा और जितना मिलना चाहिए वैसा और उतना नहीं मिलेगा।
प्रश्न 5, बाबा बार बार क्यों कहते कि याद करो अब घर जाना है, अशरीरीपन की प्रैक्टिस करो? इसका उत्तर है, हमें जहाँ जाना होता है वहाँ स्थूल रीति से जाने से पहले मन बुद्धि द्वारा बहुत बार चक्कर लगा आते हैं। जैसे हमें किसी हिल स्टेशन जाना है तो पहले से तैयारी कर लेते हैं, वहाँ ठंड होगी, गर्म कपड़े पैक कर लेते हैं। फिर जहाँ ठहरना है सो होटल लॉज वालों का पता करना शुरू करते हैं, वहाँ कहाँ कहाँ घूमना है उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करना शुरू करते हैं। फिर वहाँ जितना दिन रहना है हर दिन का टेंटेटिव प्लान भी मन में सोच लेते हैं। यानी हम अभी स्थूल रूप से पहुँचे नहीं हैं, पर बुद्धि में बार बार वहाँ की बातें आती रहती है, और जब जब हम यह बातें सोचते हैं तब तब बुद्धि उस जगह से जुड़ जाती है। मतलब बुद्धि का योग उस जगह से होता रहता है, और जब किसी से हमारा योग लगता है तब हम वहाँ की एनर्जी को भी अट्रैक्ट करते हैं। कनेक्शन से एनर्जी का कंडक्शन शुरू होता है। इसी तरह जब हम आत्माओं को पता है अब हमें परम धाम जाना है, परमात्मा के साथ जाना है, अब परमात्मा के संग जहाँ जाना है वहाँ की महिमा का बार बार बुद्धि में वर्णन करेंगे तो परम धाम से कनेक्शन हो जाएगा। वहाँ की पवित्रता और शांति की एनर्जी को हम आवाहन करेंगे और उसे ग्रहण करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, याद रखो कि अब घर जाना है, जाने की तैयारी करो, मतलब बेहद का वैराग्य करो इस संसार का। जहाँ जाना है वहाँ बहुत शांति है, स्वीट साइलेंस है। उस स्वीट साइलेंस को याद करो, बुद्धि से जुड़ जाओ। अभी स्थूल में आत्मा वहाँ शरीर छोड़ तो नहीं जा सकती। जब समय आएगा जाना है, मानो या ना मानो, जाना तो है ही। जब तक नहीं पहुँचेंगे तब तक जाने की तैयारी करते रहना है। क्या क्या करना होगा ताकि हम खुशी खुशी परम धाम परमात्मा के संग जा सके, वो भी हमारा गाइड पंडा शिव बाबा बताते हैं। 1. देह सहित देह की सभी संबंधों को भूल जाओ, नष्टो मोहा बन जाओ। 2. स्वीट साइलेंस है वहाँ तो अंतर्मुखी बनो, मन का भी मौन रखने की आदत डालो, ज्यादा आवाज में नहीं आओ, जितना जरूरी है उतना ही बोलो। 3. पवित्रता का घर है वो तो अभी तन मन धन से पवित्रता को अपनाओ, आत्मा को पवित्र बनाओ। 4. बहुत दूर है परम धाम, मगर आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो सेकंड में वहां पहुंच जाती है। इसलिए अपनी शक्ति को इमर्ज करो। उसके लिए बार बार मन को 1 सेकंड में जहां जाना चाहे वहां जाने का अभ्यास कराओ। मधुबन की 4 धाम यात्रा कराओ, सूक्ष्म वतन में जाओ, कभी अपने ही सेंटर का चक्कर लगाओ, कभी विश्व ग्लोब पर जाके आकाश दो। यह है मन बुद्धि की एक्सरसाइज, जिससे आत्मा अपनी रॉकेट से भी ज्यादा फास्ट उड़ने की शक्ति को जागृत कर ले। यह सब करेंगे तो जब बाबा कहे चलो बच्चे अब घर चलो, तो फट से हम अपने मंजिल के लिए चल पड़े। प्रश्न 6, अमृत वेला ठीक करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह किन मुरलियों में आया है? यह इन मुरलियों में आया है। समय की पुकार 4-1-80 अव्यक्त। आदिकाल ठीक न होगा तो मध्य और अंत भी ठीक न होगा। अमृत वेले को ठीक करेंगे तो सभी ठीक हो जाएगा। फिर है 24-6-72 अव्यक्त में अमृत वेला को सारे दिन का फाउंडेशन वेला कहा गया है। यह वेला अपने आप और बाप से रूह रियान करने का समय है। सारे दिन मेहनत से छूट जाएंगे। 16-11
95 16/11/95 अव्यक्त में आया है, जब आदि अर्थात अमृत वेला और अंत अर्थात सोने का समय अच्छा होगा तो मध्य स्वतः ही ठीक होगा। फिर है 21/9/18 की साकार मुरली। वरदान में आया है, जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा और पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, प्रश्न 7। मैं जब एक जगह बैठकर योग करती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब मैं कार्य करती हूँ तो योग लगाना भूल जाती हूँ। अब एक जगह बैठकर योग करने से सब काम धरे के धरे रह जाते हैं। मैं क्या करूँ जिससे कि काम करते हुए भी योग रहे? मैंने काम करते वक्त गीत और क्लासेस लगाकर कोशिश की तो योग लगता है, पर हर बार गीत क्लासेस लगाना संभव नहीं होता। तब क्या किया जाए? इसका उत्तर है, उस समय आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। खुद को देह से अलग करावनहार की स्मृति में रहे कर्म करो। बाबा यही आत्मिक स्थिति का तो अभ्यास करवा रहे हैं नई दुनिया के लिए। जब यह अभ्यास पक्का हो जाएगा तो योग लगाना नहीं पड़ेगा। आप सदा बाप के साथ कंबाइंड रहोगे, क्योंकि आत्मा का संबंध या कनेक्शन है ही परमात्मा के साथ। हाँ, हमारे पूर्व जन्म के विकर्म बहुत हैं। आत्मा पर इस समय पापों का बोझ बहुत है। आत्मा शक्तिहीन गुणहीन हो गई है, इसलिए बाप को याद करना है। मुख्य अभ्यास तो आत्मिक स्मृति में सदा रहना ही है। स्वमान की स्मृति या पांच स्वरूप की स्मृति, यह सभी व्यर्थ से मुक्ति दिलाती है, तो योग में सहजता होती है। मैं आत्मा हूँ के साथ स्वमान अधिक बेहतर है, इससे बोरियत महसूस नहीं होगी। कभी कभी स्वमान भी ज्यादा हो जाए तो भ्रकुटी के मध्य स्टार मिसल आत्मा की स्मृति में ही स्थित हो जाएं और गुणों को चार्ज करते रहें। ओम शांति।